प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के एमबीबीएस का जो रिजल्ट क्लियर हुआ है एमबीबीएस बीडीएस का आज शाम को, उसको एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या इसका शेड्यूल है और क्या क्या एक्टिविटीज इसमें रहेंगी। जैसे कि आपको पता है कि आज जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर टाइम से डिक्लेयर हो गया है। अब इसके बाद जो भी अगर आपको लगता है कि आपको रिजल्ट से लेकर इसमें कोई त्रुटि है तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ आप कल सुबह मतलब कल दोपहर तक ही ये काम कर सकते हैं, 31 जुलाई तक। इसके बाद ऑनलाइन जो पोर्टल है उसी के ऊपर आपने जो भी फीस डिस्क्राइब होगी, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो भी आपकी फीस आएगी वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी पूरी फीस जाती है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जैसे वर्ल्ड है, एनसीए मेडिकल कॉलेज है और आदेश मेडिकल कॉलेज है, इनकी 6 लाख रुपए जाएगी। एसजीटी की जो भी फीस है या जो एमएमयू का जो कॉलेज खोला है उसकी और अल्फला कॉलेज की जो भी फीस पोर्टल पे आपको शो हो जाएगी, लगभग 50% फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद जिन बच्चों की फीस जमा हो जाएगी वो ही बच्चे ही अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे और उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस 3 दिन चलेगा, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त। इसके बाद जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे वो साथ साथ जो भी उनका कॉलेज है वहां जाके अपना रिपोर्ट करके अपना एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि आज का जो रिजल्ट रहा। यहाँ जाएंगे आप, यहाँ से ये पूरी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आपको पता ही है कि जो भी नोटिफिकेशन इसमें आते हैं तो इसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। अब सीधा चलते हैं अपने रिजल्ट पे। ये हमारा रिजल्ट है 2023 का। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2023 का राउंड 1 का है। सबसे पहले देखिए तो जो कट ऑफ है, क्योंकि आपको बताया है कि जो बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, चाहे पीजीआईएमएस है, कल्पना चावला है, बीपीएस है और मेवात का है या अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें बॉन्ड की कंडीशन होती है। इसलिए पिछले कुछ टाइम से जो आपका कट ऑफ ज़्यादा रहने लगा है वो ज़्यादा रहने लगा है ईएसआई का। तो ईएसआई का जो इस बार राउंड 1 का कट ऑफ रहा है, यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा है ये रहा है 655 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो ये है 5917। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने ऑल इंडिया से अगर कोशिश की थी कॉलेज लेने की तो इस बार हरियाणा के जो कॉलेज हैं उनका जो कट ऑफ रहा है कम से कम 640 नंबर पे ही किसी को बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईएसआई की जो कट ऑफ है वो 645 है और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 8407 पे बंद हुआ है। बीसीबी कैटेगरी में ज़्यादा अंतर नहीं है ईडब्ल्यूएस में और 642 नंबर पे बंद हुआ है और ऑल इंडिया की रैंक की बात करें 9298। इसी तरीके से बीसीए कैटेगरी में जो कट ऑफ है कंपेरेटिवली ज़्यादा है सिर्फ और सिर्फ किसमें, ईएसआई में। बाकी सब कॉलेज देखेंगे तो बीसीए और बीसी में काफ़ी अंतर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना बीसीए की। बीसीए का हमने बता ही दिया। इसके बाद हम देखेंगे एससी कैटेगरी में जो है, एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है ईएसआई का वो है 576 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक की बात करें दैट इज 44753। अब हम बात कर लेते हैं जो हरियाणा का सबसे पुराना कॉलेज है उसकी जो कट ऑफ की बात की। जनरल कैटेगरी में बात करें तो 649 नंबर पे राउंड 1 में बंद हो गया। ऑल इंडिया रैंक की बात करें स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं 7331। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 640 नंबर है। बीसीबी कैटेगरी में 631 नंबर है और बीसीए कैटेगरी में 621 नंबर पर भी पीजीआईएमएस रोहतक अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 551 स्कोर पे। ऑल इंडिया रैंक की बात करें एससी कैटेगरी में तो 63,199 पे कॉलेज मिला है। अब बात कर लेते हैं कल्पना चावला की। कल्पना चावला की जो कट ऑफ रही है वो रही है 641 जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 636, बीसीबी कैटेगरी में 628 और जो आपका बीसीए कैटेगरी में 613 और अपना एससी कैटेगरी में 542 नंबर। रैंक साथ साथ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो लड़कियों का कॉलेज है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही है वो 631 और ईडब्ल्यूएस में 617, बीसीबी में जो कट ऑफ रही है 621 और बीसीए कैटेगरी में 597 मार्क्स पर भी ये कॉलेज मिला है। ऐसी कैटेगरी की बात करें तो 535 पर भी कॉलेज मिला है लड़कियों का, बीपीएस सोनीपत खानपुर। अब बात कर लेते हैं अग्रवा का जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। बाकी कॉलेज में फर्क क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो आपसे फीस ली जाएगी वो ली जाएगी 80,000 रुपये। हालांकि फीस रहती है 10 लाख रुपए, लेकिन बाकी का जो होता है वो बॉन्ड करवा दिया जाता है और इसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक ट्राई पार्टी बॉन्ड हो जाता है आपके बीच में, जो काउंसलिंग अथॉरिटी के बीच में और बैंक के बीच में।
और यहाँ जो फीस आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 1,80,000। बाकी का जो अमाउंट 10 लाख में से बचेगा उसका लोन हो जाएगा। और ये बॉन्ड की कंडीशन भी आप पहले से एक बार चेक कर लेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। एमएमसी जो अग्रवा का कॉलेज है 625 जनरल कैटेगरी, बीसी ए की कैटेगरी की जो है वो है 587, जो सबसे कम कट ऑफ रही है इस बार किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 614 और बीसीबी में जो कट ऑफ रही है वो 609। अगर इसका पूरा का एनालाइज हम देखेंगे तो सबसे जो कट ऑफ कम है अगर बीसी बी कैटेगरी में तो 609 नंबर पर ये कॉलेज बंद हुआ है। और बीसी ए कैटेगरी में 587 जो क्लोजिंग और जिसको कहते हैं ओपनिंग मार्क्स है 587, जिस पर किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई है और रैंक है 36,810। ऐसी कैटेगरी में जो कम से कम नंबर जिस पे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है वो है 515। ऑल इंडिया रैंक की बात करें 94,669, 94669। सईद हसन खान मेवाती की बात कर लेते हैं, जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही है वो 627 रही है। और इसके बाद जो अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 619, बीसीबी कैटेगरी में 618, काफ़ी कम अंतर है। और बीसीए कैटेगरी में 600 और एससी कैटेगरी में 518 नंबर वाले बच्चे को सीट अलॉट हुई है। हम बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो 66 में मेडिकल कॉलेज है, हालांकि नया कॉलेज खुला है लेकिन कट ऑफ काफ़ी ऊपर है। 625 क्लोज ओपनिंग मार्क्स भी कह सकते हैं, 625 कम से कम स्कोर है इस बार राउंड वन का जिसपे सीट मिली है। और रैंक की बात करें तो है 16,348 हरियाणा में। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में सबसे कम जो स्कोर आया जिसपे सीट मिली है 614। ऑल इंडिया रैंक की बात करें 21,422 पे मिली है। और बाकी अगर हम देखें बीसीबी में 615 नंबर पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, बीसीए कैटेगरी में 596, एससी कैटेगरी में 520 पे अलॉट ये कॉलेज अलॉट हुआ है। अब हम इसको समराइज कर देते हैं कि हरियाणा में अगर हम जनरल कैटेगरी में देखें तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका 625 नंबर। ऑल इंडिया रैंक की बात करें 16,348 और कॉलेज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी छायसा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में कम से कम स्कोर 614, रैंक की बात करें 21,422 और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम बात कर लेते हैं बीसी बी कैटेगरी में कम से कम जो नंबर है वो 609 है, रैंक की बात करें 24,151 है। कॉलेज का नाम है एमएमसी अग्रवा जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसी तरीके से बीसीए में जो 587 नंबर पे सीट मिली है, ऑल इंडिया रैंक की बात करें 36,810 है और जो कॉलेज का नाम है वो सेम ही है आपका। इसी तरीके से एससी कैटेगरी में 515। अब हम इसको अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें, लास्ट ईयर 2022 का राउंड वन में जो कट ऑफ थी वो भी आप चेक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 608 थी, तो इस बार कितने नंबर का डिफरेंस है? 17 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए इस बार सीट लेने के लिए। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो पिछली बार 600 नंबर पे सीट मिली थी, तो इस बार 614, तो अंतर आया है प्लस 14, मतलब जो शिफ्ट हुआ है वो 14 मार्क्स का शिफ्ट हुआ है। ऐसे बात करें बीसी बी कैटेगरी की तो बीसी बी में लास्ट ईयर 597 पे सीट मिली थी, इस बार 615 पे सीट मिली है। तो आप चेक कर सकते हैं जो डिफरेंस आया है वो 18 मार्क्स का। जो बीसी ए कैटेगरी में है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, पिछली बार 585 पे मिली थी, इस बार 587 पे मिली है। तो जो अंतर है ये आप चेंज कर लेंगे यहाँ क्योंकि 587 पे मिला है तो मात्र 2 मार्क्स का ही यहाँ अंतर आया है। अगर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 500 नंबर पे 512 पे सीट मिली थी, इस बार जो सीट मिली है वो 515 पे सीट मिली है। तो जो अंतर आया है वो 3 नंबर का है। तो मेजर जो अंतर आया है वो किस में आया आपका? बीसीबी कैटेगरी में, फिर जनरल कैटेगरी में, फिर आपका ईडब्ल्यूएस में और फिर आपका एससी कैटेगरी में और फिर आपका बीसीए कैटेगरी में। अगर एनआरआई कोटा की सीट की बात करें तो एनआरआई में जो सीटें अलॉट हुई हैं, अगर हम जनरली मोस्टली बात करें तो जो कैटेगरी 5 और 6 कैटेगरी है उसमें जो एनआरआई के बच्चे उनको पहले से थोड़ा आइडिया होगा। जो खुद से एनआरआई होते हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई होते हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, इस तरीके से 4 कैटेगरी पहले होते हैं। उसके बाद अगर कोई जो कैंडिडेट है अगर उसके रियल ब्रदर सिस्टर हैं तो वो 5वीं कैटेगरी में आते हैं। अगर स्पॉन्सर कैटेगरी है मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर या उनके दादा दादी नाना नानी अगर उसको स्पॉन्सर करते हैं तो वो 6ठी कैटेगरी में आता है। अगर इसको जब हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे जो सीटें अलॉट हुई है एनआरआई कोटा में वो सारी जो अलॉट हुई है कैटेगरी 5 और 6 की मैं बात करूँ तो वो सारी सीटें कौन सी हैं? जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें ही अलॉट हुई है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये हमने एनआरआई का यहाँ डाला हुआ है। यहाँ से हम चेक करेंगे कैटेगरी 1 to 5, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा आप, तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है वो मात्र 21 सीटें हैं और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ कोई लिस्ट रिलीज नहीं की गई थी
तो एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अलॉटमेंट हुई है उससे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा कॉलेज कौन से बच्चे को अलॉट हुआ। अब आप ये देखिए, बच्चे का नंबर है 5556 और बच्चे ने लिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और वो भी जो इस बार ओपन हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि ये बच्चे ने जानबूझ के गलती की है या उसे जानबूझ के उसने कॉलेज लिया है या उससे गलती हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि माइनर मिस्टेक भी हो सकती है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो अग्रवाल मेडिकल कॉलेज है वो 512 नंबर पे मिला है, पंडित BGIMS जो अलॉट हुआ है 449 पे। इसी तरीके से कंप्लीट लिस्ट है जिसमें आप चेक कर पाएंगे। NRI के लिए हिमाचल में भी सीट होती हैं, स्पॉन्सर कैटेगरी में राजस्थान में भी सीटें होती हैं, वहाँ चाहे तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं अच्छे कॉलेज में। और इसके अलावा कुछ जैसे अपना पंजाब में भी सीटें होती हैं, चंडीगढ़ में भी सीट होती हैं, कुछ अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज में भी सीट होती हैं। तो आप चाहें तो अगर आपके पास NRI के जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन आपके रियल ब्लड रिलेशन में कोई अब्रॉड में रहते हैं, तो आप हमारी गाइडेंस ले सकते हैं और हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग करेंगे, अच्छा कॉलेज में आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।